सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में। ठीक है, सो इस एक्ट में क्या बोला गया वो देखते हैं। सबसे पहला तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? जो इंडियंस अपॉइंट हो रहे थे यहाँ से, उनको हमने नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला था। तो जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दोनों में ही इनको ऐड किया गया। और याद रखना अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में अभी कोई भी इंडियन जो है वो ऐड नहीं हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो फंक्शंस थे इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको इंक्रीज किया गया, उनको और ज्यादा पावर दी गई। कौन सी पावर दी गई? कि जो बजट वो बनाते थे उसमें बजट डिस्कसिंग की पावर उनको दी। लेकिन वो क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, बट उनके ये नहीं है कि अगर उन्होंने किसी चीज पे मना कर दिया तो वो चीज नहीं होगी। सिर्फ उनको मतलब ऐसे ही नाम के लिए ही लिया। ठीक है, सो बजट में भी अब जो इंडियंस हैं उनको ऐड करना स्टार्ट किया। उनके बाद पावर आई कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन हुई। किस किस में हुई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हुई, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हुई। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें किसने की? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वाइस रॉय है किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। सेकंड, प्रोविंशियल में जो गवर्नर था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर अपॉइंट करता नॉमिनेट करता था इनको? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस एंड जमींदार एंड चैम्बर्स, इन सब के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, सो मेंबर्स को ऐड किया गया। तो ये आपके पास था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला तो क्या है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में। सेकंड, इनके जो फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज किया गया कौन सा? कि बजट डिस्कसिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन जो हुई, किसमें? सेंट्रल और काउंसिल प्रोविंशियल में, वो कौन किसने की? सेंट्रल में तो की वाइसरॉय ने, प्रोविंशियल में की गवर्नर ने। इसने तो की थी किसकी रिकमेंडेशन पे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पे। और इसने उसकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, इन सब की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, सो ये था आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये जो एक्ट है इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मोर्ले मिंटो दोनों पर्सन थे। जिस टाइम पे ये एक्ट आया उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? मोर्ले। ठीक है, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मोर्ले। तो इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में ही और मेंबर्स को बढ़ाया गया। जो पहले सेंट्रल में थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो कितने थे? 16, और बढ़ा के अब कितना कर दिया उनको? 60। ठीक है, और प्रोविंशियल में कोई मतलब पर्टिकुलर नंबर नहीं था, बस इंक्रीज किए गए। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, देखो जो ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी वो किसमें थी? सेंट्रल में। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी किसमें थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, डेलिब्रेटिव फंक्शंस उनको एनलार्ज किया गया। किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एट बोथ द लेवल्स। मतलब क्या है कि जो मेंबर्स थे अब उनको अलाउ कर दिया गया कि वो बजट में रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। और अब वो रेजोल्यूशन भी रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको जो है उनका फंक्शन जो है वो इंक्रीज किया गया, उनको पावर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो एसोसिएशन है ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो
अभी तक क्या हो रहा था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ही इंडियंस को ऐड किया जा रहा था, बट आपको ये एक्ट याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी इंडियंस को ऐड किया गया, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन था वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो ऐसा फर्स्ट मेंबर था जिसको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो लाया गया, और इनको जो है लॉ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव में कब ऐड होना स्टार्ट हुए थे, याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है का जो सिस्टम है वो भी लेके आया गया यहाँ पे, कि जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम्स ही वोट देंगे, मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बनाया गया, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो इसको लेके आया था, इसलिए जो लॉर्ड मिंटो है उसको फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इन सबको जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई, ठीक है। सो ये था आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि मोर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंटर में 16 से 60 कर दिए और प्रोविंशियल में कोई पर्टिकुलर नहीं थे, नॉट यूनिफॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी मेजोरिटी थी सेंटर में, और जो नॉन ऑफिशियल थे उनकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। थर्ड, अब वो लोग बजट जो है, बजट पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन एग्जीक्यूटिव जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी इंडियंस को अब ऐड किया गया, और फर्स्ट पर्सन कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मुस्लिम्स जो होंगे उनको मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, और फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि यही जो है ये इस लॉ को लेके आया था। सिक्स क्या है कि सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, सबके लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सो आज हमने पढ़े इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है।